क्या आपको पता है कि पूरे 7 साल के लंबे इंतजार के बाद कोई भारतीय रक्षा मंत्री जर्मनी की धरती पर कदम रखने जा रहा है। आखिरी बार 2019 में निर्मला सीतारमण वहां गई थी, लेकिन ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं है। इस दौरे के पीछे छिपा है भारत का वो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो समंदर की गहराइयों में चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 से 23 अप्रैल 2026 तक जर्मनी के 3 दिवसीय दौरे पर है। ये दौरा भारतीय नौसेना के भविष्य और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कि बर्लिन के बंद कमरों में होने वाली बैठकों में भारत के लिए क्या पक रहा है। इस पूरे दौरे का जो सबसे बड़ा और अहम एजेंडा है वो है प्रोजेक्ट 75 इंडिया। भारत अपनी नौसेना के लिए 6 ऐसी पनडुब्बियां यानी कि सबमरीन्स बनाना चाहता है जो हफ्तों तक बिना सतह पर आए पानी के नीचे रह सके। इसके लिए जिस जादुई तकनीक की जरूरत है उसे AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन कहा जाता है। जर्मनी की दिग्गज कंपनी है थाइसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स। उसने भारत के मझगांव में डॉक शिप बिल्डर्स के साथ मिलकर इस अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाई है। राजनाथ सिंह और जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के बीच होने वाली बातचीत का जो मुख्य केंद्र है वो यही होगा कि कैसे जर्मनी अपनी ये उन्नत तकनीक भारत को पूरी तरह से ट्रांसफर करे ताकि ये साइलेंट किलर्स भारत की मिट्टी पर बनाए जा सके। सिर्फ पनडुब्बियां ही नहीं, भारत का विजन इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। 23 अप्रैल को राजनाथ सिंह जर्मनी के बड़े रक्षा उद्योगपतियों और सीईओ से मुलाकात करने वाले हैं। उनका लक्ष्य है कि जर्मनी की इंजीनियरिंग पावर को भारत के उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर तक लाया जाए। भारत अब सिर्फ खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। राजनाथ सिंह का जोर को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन पर है, यानी जर्मनी की कंपनियां भारत आएं, यहां निवेश करें और भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर ऐसे हथियार बनाएं जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जा सके। ये कदम न केवल सप्लाई चेन को मजबूत करेगा बल्कि लाखों युवाओं के लिए नए रोजगार पैदा करने का अवसर भी लाएगा। इन मुलाकातों में जो सबसे खास होगा वो है साइबर और AI तकनीक। इसके साथ ही नई जंग की तैयारियों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज के दौर में युद्ध सिर्फ गोलियों और बारूद से नहीं बल्कि कंप्यूटर के कीबोर्ड से भी लड़े जाते हैं। राजनाथ सिंह और बोरिस पिस्टोरियस की बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के साथ ही ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पर भी विस्तार से चर्चा होगी। चीन की इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती दादागिरी को देखते हुए भारत और जर्मनी समुद्री सुरक्षा यानी मैरीटाइम सिक्योरिटी पर एक मजबूत रोड मैप तैयार कर रहे हैं। दोनों देश चाहते हैं कि समंदर के रास्ते व्यापार के लिए हमेशा खुले रहें, किसी एक देश का एकाधिकार न रहे। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों की ट्रेनिंग के लिए भी एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर होने की पूरी संभावना है। ये रणनीतिक साझेदारी एक नया अध्याय लिखने वाली है। जर्मनी परंपरागत रूप से भारत का एक भरोसेमंद साझेदार रहा है, लेकिन रक्षा के क्षेत्र में रूस और फ्रांस के मुकाबले जर्मनी के साथ हमारे रिश्ते उतने ज्यादा गहरे नहीं थे। अब ये तस्वीर बदल रही है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन रोड मैप, इस पर हस्ताक्षर होने के बाद जर्मनी भारत का एक प्रमुख रणनीतिक सहयोगी बनकर उभरेगा। ये दौरा इसलिए खास है क्योंकि बदलते वैश्विक हालातों में भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। जर्मनी की तकनीक और भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, ये दोनों ही मिलकर एक ऐसी ताकत बन सकते हैं जो वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता को बढ़ावा देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये जर्मनी दौरा मेक इन इंडिया के इंजन में एक नया ईंधन भरने जैसा होगा। अगर प्रोजेक्ट 75 इंडिया और डिफेंस कॉरिडोर में निवेश की बात सिरे से चढ़ जाती है तो आने वाले दशक में भारतीय नौसेना की ताकत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। जर्मनी की तकनीक और भारत के दमखम पर यह साझेदारी भविष्य के युद्धों की परिभाषा को पूरी तरह से बदल सकती है। आपको क्या लगता है, क्या जर्मनी के साथ हाथ मिलाना रूस पर भारत की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा? आपकी जो भी राय हो कमेंट में हमें बताएं।